तमाम तरीके की मशीनें हमारे पास उपलब्ध है। तो एक बार आने से क्या होगा कि जितना वीडियो देखना तो अलग चीज हो गया, आप सामने से मिलोगे तो जैसे हमने अभी फार्मूला के बारे में बात की तो फार्मूला वगैरह भी समझ लेंगे और भी क्या क्या मशीनें आती हैं। जैसे कि ये जो हमारा कैपेसिटी आप देख सकते हैं, ये हमारा 18 किलोवाट का मॉडल है और इसकी कैपेसिटी जो है घंटे में 180 केजी होने वाली है। ये घंटे में 180 केजी? हाँ, घंटे में 180 केजी होने वाली है। बिल्कुल, इसमें तो कहना नहीं है कि मतलब पिछले 5-6 साल में सरकार जिस हिसाब से प्रोत्साहित कर रही है युवाओं को या किसान को और जितना सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है, कोई दो राय नहीं है कि जब दोस्तों ये जो आप सामने से देख रहे हैं मछली के दाना बनाने वाली ये मशीन है, यानी फिश फीड मेकिंग मशीन है। और आप जानते ही हैं भारत में मछली का पालन किस लेवल पे होता है। तो आज की वीडियो फिश फीड मेकिंग बिजनेस से संबंधित रहने वाली है। और अगर जैसे बिहार से इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बिहार के बारे में कहा जाता है कि 2005 के बाद अप्रत्याशित रूप से जो है मछली पालन में बिहार का स्तर पूरे देश में बढ़ा है और 1 to 10 में बिहार की गिनती नहीं होती थी। सो अब बिहार चौथे नंबर पे मत्स्य पालन पे हो गया है। तो खास करके वहां के जो मछली पालक किसान है उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप इस तरह के बिजनेस को कर अपने मछली पालन, अपने मछलियों के लिए तो दाना तैयार करेंगे ही, साथ ही जो किसान भाई हैं जो मछली पालन करते हैं उनको भी इस तरह के दाने को तैयार करके आप बेचकर 2 पैसे कमा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज फिश फीड मेकिंग बिजनेस से संबंधित रहने वाली है, वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और जानकारी देने के लिए अभिनव सर हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमेशा की तरह अपने सारे व्यूवर्स को नमस्कार, प्रणाम। आज किस बिजनेस आइडिया के बारे में हमारे दर्शकों को बताना? पहले भी हम इसका वीडियो बना चुके हैं, काफी अच्छा, काफी यूनिक बिजनेस किसान भाइयों के लिए और सबके लिए, मत्स्य संपदा योजना के लिए। फिश फीड मेकिंग बिजनेस का ये आज प्लांट आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं। फिश फीड मेकिंग मशीन का एक्सट्रूडर मशीन के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस जो सर ये मशीन है इससे किस तरह के, जैसे अगर मछली में है तो 2 तरह का मछली होता है, आईएमसी और कैटफिश। तो कैटफिश के लिए फ्लोटिंग फीड की जरूरत होता है और आईएमसी के लिए सिंकिंग फीड। तो कौन सा फीड इससे तैयार होगा? इसमें दोनों बनता है, फ्लोटिंग फीड भी बनता है और सिंकिंग फीड भी बनता है। डिपेंड्स अपॉन रॉ मटेरियल, उसमें कुछ रॉ मटेरियल की चेंजिंग होती है और कुछ चेंजिंग मशीन की सेटिंग की होती है। तो उस हिसाब से सिंकिंग फीड और फ्लोटिंग फिश फीड दोनों ही हमारे इस मशीन से अच्छे से और पूर्ण रूप से बन के तैयार होता है। तो सर देर न करते हुए ये बताइए कि जैसे जो मछली पालक किसान है अगर वो इस तरह के बिजनेस को करते हैं तो क्या उनको करना होगा, कैसे वो इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी पहले चीज तो कि एक तो 2-3 योजनाएं हमारे इंडिया में अभी चल रही है। मत्स्य संपदा योजना है, उसके बाद खादी ग्रामीण मंत्रालय, पीएमएजीपी, पीएमएफएमई। तो अगर आप लाभार्थी होना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं से लाभार्थी होकर काम करना चाहते हैं तो योजनाओं से जुड़े, हमसे कोटेशन वगैरह, जानकारी वगैरह लें और उसके बाद जो भी आपको हमारे कंपनी से हमारे प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। एक बार प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है और लोन कराने के लिए भी कहां से हम जुड़ सकते हैं, और इन सब के मुद्दों पे बात करने के लिए एक बार हमारे दिए हुए नंबर पे हमारे टीम से संपर्क करें। यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, इनफैक्ट इंडिया की बाहर भी हमने नाइजीरिया वगैरह में ये मशीनें सप्लाई की है। बट कहीं से भी हो एक बार संपर्क करें, विशेष जानकारी के लिए हम लोग उनको बता देंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जिनके पास थोड़ी बजट की समस्या है और अगर इस तरह के फिश फीड मेकिंग बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको सरकार की तरफ से, जैसे सबसे अगर यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो पीएमएमएसवाई, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, और इससे बहुत सारे जो है किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसके तहत जो है आप योजना का लाभ लेकर इस तरह के फिश फीड मेकिंग बिजनेस से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कहना नहीं है कि मतलब पिछले 5-6 साल में सरकार जिस हिसाब से प्रोत्साहित कर रही है युवाओं को या किसान को और जितना सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है, कोई दो राय नहीं है कि जबरदस्त। मतलब ये पिछले 6 साल 8 साल के पहले हमने नहीं देखा। बिल्कुल। तो सरकार तो घर घर जाके लोन दे रही है। अगर आप करने में इच्छुक हैं तो एक बार आप सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में पता करें। आपके जो नजदीकी डीआरपी वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन लोग हैं, उनसे एक बार मिले
बात रही मशीनरीज की, मैकेनिज्म की और हमारे प्रोडक्ट की, तो इसके लिए और लोन के लिए भी कोई जानकारी चाहे तो आप न्यू इंडिया मशीनरी में डायरेक्टली संपर्क करें और डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन लें। कोई भी कैपेसिटी, मशीन का कैपेसिटी क्या होने वाला है, मशीन का स्पेसिफिकेशन, मशीन की वारंटी गारंटी, डिलीवरी, सब कुछ हम बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो सर फिश फीड बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है? ठीक है, फिश फीड बनाने के लिए बेसिकली क्या है कि 28 से 30 इंग्रेडिएंट्स, 32 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। मोटा मोटी आपको हम अगर बताना चाहें तो तेल की खली हो गई, राइस ब्रान हो गई, बहुत जगह बादाम की भी खली लगती है, उसके बाद जौ बाजरा का आटा भी लगता है। बट अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये हर चीज फॉर्मुलेशन पे बनता है, फॉर्मूला होता है। ऐसा नहीं कि हम, क्योंकि प्रोटीन लेवल में आना पड़ता है कि 30% प्रोटीन को ये अपने आप में कंटेन करता है कि नहीं करता है, तो प्रोटीन लेवल वाले भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो अगर एग्जैक्टली कहें तो ऑन कैमरा बताना हर कुछ फॉर्मूला वाला चीज सही नहीं होगा। अगर कोई हमसे संपर्क करता है तो हम लोग उनको फॉर्मूला वाइज भी बता देंगे कि कितने रेशियो में क्या क्या डालना है। बट एक चीज जरूर करना चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे समाज से बाहर है, सब आसपास ही मिल जाती है। बिल्कुल। तो एक कंप्लीट फीड फॉर्मुलेशन जो होता है हर लोगों का अलग होता है, और वैसे अगर आप उस फीड फॉर्मुलेशन के तहत बनाएंगे तो ये जो सामने से आप देख रहे हैं ये फ्लोटिंग फीड है, फ्लोटिंग फिश फीड है। तो ऐसे फिश फीड को जो है आप तैयार कर सकते हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कैसे फ्लोटिंग फिश फीड को जो है तालाब के अंदर फेंका जा रहा है और मछलियां कितने चाव से खा रही हैं। तो इस तरह के फ्लोटिंग फिश फीड को जो है आप इन मशीनों के द्वारा जो है तैयार करके और बहुत आसानी से एक अच्छा बिजनेस आप अपने गाँव में भी रहकर कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे जो मशीनें हैं, तो कौन कौन सी मशीनों के मॉडल आपके पास उपलब्ध है न्यू इंडिया मशीनरी में है, इसके बारे में बताइए। बेसिकली तो फिश फीड बनाने के लिए बड़े भाई 2-3 मशीनों का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि पहली मशीन दिखाई है, ग्राइंडर मशीन कहते हैं इसको। बिल्कुल। हाँ, ये ग्राइंडर मशीन है। बाकी मेन जो मशीन होती है ये एक्सट्रूडर ही मशीन होती है, उसके बाद मिक्सर भी लगता है। अब इसमें कैपेसिटी वाइज मशीनें आती हैं। जैसे कि ये जो हमारा कैपेसिटी आप देख सकते हैं, ये हमारा 18 किलोवाट का मॉडल है और इसकी कैपेसिटी जो है घंटे में 180 केजी होने वाली है। ये घंटे में 180 हाँ, घंटे में 180 केजी होने वाली है। इसी तरीके से किसी क्लाइंट को कम का भी चाहिए तो घंटे में 50 केजी मतलब 50 किलो तक की भी मॉडल है, और घंटे में 500 किलो तक की भी मॉडल है। वो भी एक झलक हमारे क्लाइंट्स को दिखाइएगा, पीछे मशीन हमारी पड़ी हुई है। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट है। ये तो बस मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। क्लाइंट जितने केजी कैपेसिटी के साथ मशीन चाहता है वो सारा एज पर कैपेसिटी उसी हिसाब से मशीनें बनती है, उसी हिसाब से मशीनें आती हैं। बिल्कुल, जैसा प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको चाहिए प्राइस भी जो है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, और अलग अलग डिफरेंट मॉडल जो है आपको मिल जाएंगे आपके कैपेसिटी के अनुसार, आप कितना प्रोडक्शन चाहते हैं उसके अनुसार। अब सर इन मशीनों पे क्या वारंटी वगैरह न्यू इंडिया मशीनरी देती है? फिश फीड मशीन पे 2 साल वारंटी देते हैं सर, मोटर पे भी और फुल मशीन पे भी। जी हाँ। 2 साल की कंप्लीट, 2 साल कंप्लीट। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कैटल फीड का भी काम, अगर जो फिश फीड का काम करता है तो पशु चारा, मुर्गी चारा का भी काम एक छोटा सा मशीन लेके साथ में ये भी स्टार्ट कर सकता है, इसलिए हमने भी इसको साथ में रखा है। बिल्कुल। तो कहाँ ये मशीनें उपलब्ध आप करा सकते हैं? पैन इंडिया काम है हमारा। यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, रायपुर, हर जगह जाता है मशीन। पैन इंडिया, कहीं से भी कोई हो अगर आके विजिट करने में सक्षम है तो आए, देखे, समझे। नहीं भी सक्षम है तो ऑनलाइन खरीदारी करने के बारे में सोचे, हमारे कंपनी की जेन्युइनिटी को चेक करें, प्रोडक्ट को देखें, वीडियो देखें, फोटो देखें और मिनिमल अमाउंट से ऑर्डर करा के मशीन अपने घर तक मंगाएं। हमारे ट्रेंड इंजीनियर्स जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, सब कुछ कर करा के आपको देंगे। तो मशीन लेने का क्या प्रोसेस है सर? हमारी कंपनी से संपर्क करें, पहले समझें, प्रोडक्ट पसंद आता है, बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर परचेज करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो नजदीक के एरिया से होंगे, जैसे नजदीकी एरिया से, तो सबसे पहले बाबा की नगरी में वेलकम है। पहले एक बार आए, सामने आए, ऑफिस में विजिट करें, देखें, और भी तमाम तरीके की मशीनें हमारे पास उपलब्ध है। तो एक बार आने से क्या होगा कि जितना वीडियो देखना तो अलग चीज हो गया, आप सामने से मिलोगे तो जैसे हमने अभी फॉर्मूला के बारे में बात की तो फॉर्मूला वगैरह भी समझ लेंगे और भी क्या क्या चीज इसमें लगता है वो भी समझ लेंगे। तो जो 500-400 किलोमीटर के रेडियस है तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि सर एक बार न्यू इंडिया मशीनरी वाराणसी में आए, और कोई एमपी वगैरह साइड से देख रहा हो तो एमपी में भी हमारा ब्रांच है, वहां भी आ सकते हैं। प्रयागराज में भी ब्रांच है, वहां भी आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, ये है अभिनव सर और सर की कंपनी है न्यू इंडिया मशीनरी, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में सर की कंपनी है, काम कर रही है। तो आपको फिश फीड मेकिंग बिजनेस से संबंधित किसी तरह की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।